देखो जी, सीधी सी बात है, मैं तो इस इंतजार में बैठा था कि मुल्तान वाले कोई पेटी शेटी भेजेंगे तो फिर मैंगो की रेसिपीज बनाएंगे। लेकिन चलो कोई नहीं, जिंदगी का पता कोई नहीं, तो मैं आपको ये मैंगो ट्राइफल कप्स बनाने का जादुई तरीका जरूर बता दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे मैंगो खरीद के क्यों ना लाने पड़े। मजाक कर रहा हूँ, ये कोई सिंपल डेजर्ट नहीं है, ये है लेयर्स का किंग, मैंगो का स्विंग और टेस्ट में फुल ब्लिंग। ये डेजर्ट फ्रूटी भी है और क्रीमी भी, और सबसे मजे की बात पता क्या है, इसको बनाने के लिए हमने ना कोई मशीन यूज की है और ना ही इसमें कोई महंगा इंग्रेडिएंट यूज किया है, लेकिन इसका टेस्ट भाई साहब सुपर से भी ऊपर। अब भी अगर ये रेसिपी बनाए बिना ही आपने आम का सीजन गुजार दिया ना, तो फिर कोई फायदा नहीं तड़े जींदा। अच्छा, ज्यादा सीरियस ना हो जाना, मैं चीजें बताता हूँ, आप लेके आओ, फिर फटाफट बनाते हैं मैंगो ट्राइफल कप्स। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, यार ये रेसिपी बनाने के बाद ना मैं सही उलझन में पड़ गया हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले हर दूसरे दिन इसकी फरमाइश कर लेते हैं। उनको तो ये कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। खैर चलो कोई नहीं, मैंगो ट्रफल्स बनाने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले मैंगोज ले लिए। ये मैंने सिंदड़ी आम लिए, इनको अच्छी तरह से धो लेने के बाद इस तरह से हमने इसको छीलना शुरू कर देना है। और आम को मैं तो हमेशा इसी तरह से छीलता हूँ, उसको टेल वाली साइड से पकड़ के ना इस तरह से खींचेंगे तो सारा छिलका इसका उतर जाएगा और बड़ा ही नीट एंड क्लीन आम हमारा जो है वो नीचे से निकल आएगा। एक तो मुझे ये सेटिस्फाइंग बहुत लगता है, और दूसरा ये कि इससे आम हमारा बिल्कुल जाया नहीं होता। तो आप भी इसी तरह से ट्राई कर लेना, बड़ा ही परफेक्ट छिलका जो है आपका आम का जो है उतर जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस तरह से एक बड़ा स्लाइस जो है मैंगो का हमने काट लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने बड़ा स्लाइस काट लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको रख देना है कटिंग बोर्ड के ऊपर, और इस तरह से इसके ऊपर वर्टिकल लाइंस जो है लगाना शुरू कर देंगे। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको रोटेट करने के बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इस तरह से लगानी शुरू कर देंगे, तो हमारे पास जो मैंगो है उसके छोटे छोटे क्यूब्स आ जाएंगे। क्यों, है ना आसान और मजेदार तरीका। वैसे आपका जो भी तरीका है आप उसी तरह कर लेना, लेकिन इस तरह से हमें छोटे छोटे क्यूब्स जो है वो मैंगो के हमें चाहिए, तो वो आप जरूर बना लेना। अभी वैसे ये कम है तो मैं ऑफ द कैमरा और बना लूंगा, फिलहाल आप देखो अगला स्टेप। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ देखिए, हमने खूबसूरत सा बाउल ले लिया और उसमें हमने डाल दिया है ढेर सारे कपकेक्स। ये कपकेक भी हमने मैंगो फ्लेवर वाले ही लिए हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंगो वाले नहीं मिलते तो प्लेन वाले ले लेना। तो बस करना कुछ नहीं है, इनका जो रैपर है इस तरह से हमने उतार देना है। ये भी मुझे बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है, मैं बड़े शौक से सारे रैपर्स जो है उतारता हूँ। चले जी, ठीक हो गया। ये देखिए हमने सारे रैपर्स जो है वो कपकेक के ऊपर से उतार लिए हैं। अब हमने हाथ के साथ इसको मसल के ना इसका पाउडर बना लेना है, इसको चूरा पूरा कर लेना है। ये नरम सा केक होता है, हाथ के साथ ही हो जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चले जी, ये देखिए परफेक्टली हमारा जो केक का जो हमने पाउडर सा तैयार किया ना, ये भी रेडी हो गया। इसको उठा के रख लेंगे साइड पे, और अब चलते हैं फाइनल असेंबलिंग की तरफ। ले जनाब, यहाँ पे हमने खूबसूरत सा छोटा सा ग्लास ले लिया, इसी में हमारा सारा प्रोसेस अगला होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें छोटे जो मैंगो के क्यूब्स कट किए थे ना, उसकी लेयर हमने यहाँ पे सबसे पहले नीचे वो लगानी है। आज की रेसिपी वीडियो बेशक छोटी सी है, लेकिन आपने इसकी वैल्यू को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इससे आसान और क्विक मैंगो ट्राइफल की रेसिपी आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। और टेस्ट की मेरी गारंटी, इंशाल्लाह आपके घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। अच्छा, ये देखिए मैंगो के छोटे छोटे क्यूब्स डालने के बाद ना उसको किसी भी चीज के साथ हमने हल्का हल्का प्रेस कर लेना, ताकि वो लेयर पक्की हो जाए। और फिर उसके बाद अगली लेयर हम लोग लगाएंगे जी फ्रेश क्रीम की। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले फ्रीजर में रख दिया था, ताकि एक और गाढ़ी हो जाए। अगर आप चाहे तो घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं, वो भी फ्रीजर में रखने के बाद जो है गाढ़ी हो जाती है, उसको फिर ला के आप इस जगह पे उसकी भी लेयर लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो पैकेट वाली यूज कर रहा हूँ, इसमें हल्की सी स्वीटनेस भी होती है, तो ये इस रेसिपी के लिए परफेक्ट है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई ना। अब जो हमने वो कपकेक्स का जो चूरा बनाया था हमने, वो ला के हमने यहाँ पे इस पे शामिल कर देना। अच्छा, क्वांटिटीज आपने खुद ही अपने हिसाब से मेजर करनी है, क्योंकि वो फिर आपके कप के हिसाब से जाएगी। मेरे कप के हिसाब से इसमें 3 टेबलस्पून का जो चूरा है, और जो मैंगो हमने डाले थे वो तकरीबन हर चीज 3 टेबलस्पून इसमें जा रही है। चले जी, बेस्ट हो गया। अब फाइनल लेयर इसके ऊपर दोबारा से जो मैंगो के क्यूब्स हमने छोटे छोटे बनाए हुए थे वो भी ला के दोबारा से इसकी फाइनल लेयर इसके ऊपर लगा देंगे, और उसको भी हम अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, ताकि ये वाली लेयर भी पक्की हो जाए। और एंड में हम जो आखिरी इसकी टॉपिंग करेंगे ना, वो करेंगे जी क्रीम के साथ। ले जी, ये एक कप हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमने बाकी सारे कप्स को भी रेडी कर लेना है, और उनको रख देना है फ्रीजर में तकरीबन 15 मिनट के लिए, तो कम से कम आपने रखना ही है।
ले जनाब 15 मिनट बाद इसको निकाल के देखेंगे और हमारी क्रीम जो है वो माशाल्लाह बड़ी परफेक्टली सेट हो चुकी है और कितना खूबसूरत हमारा कप जो है वो लग रहा है। अब इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाएंगे और सब कप्स के ऊपर हम एक एक इस तरह से मैंगो का क्यूब काट के ना वो रख देंगे। इससे इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा और इसको तोड़ के खाने में भी बड़ा मजा आएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। मेरे घर वालों को तो ये इतना पसंद आया कि मुझे बार बार इसी की फरमाइश करते रहते हैं कि जी यही बनाओ, दोबारा फिर से यही बनाओ। तो आप भी अगर ये सिंपल सी रेसिपी बार बार बना सको तो ही घर वालों को बना के खिलाना जरूर। और कैसी लगी आपको मेरी ये मैंगो ट्रफल की आसान सी रेसिपी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।